एमए फाइनल सोशियोलॉजी, पेपर फर्स्ट, कंटेम्पररी सोशियोलॉजिकल थियोरीज, समकालीन समाजशास्त्रीय सिद्धांत, जिसमें हमारी चर्चा चल रही थी मानविकी एवं वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में। समाजशास्त्र का मानविकी एवं वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य, अभी तक हम बात कर चुके हैं वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य की। आज हम चर्चा प्रारंभ करेंगे समाजशास्त्र की मानविकी प्रकृति की। जब से हमने कंटेम्पररी सोशियोलॉजिकल थियरीज में चर्चा करना प्रारंभ किया है, तब से ये बात हम बार बार कर रहे हैं कि समाजशास्त्र के जो फाउंडिंग फादर्स थे, उन फाउंडिंग फादर्स ने समाजशास्त्र को प्रत्यक्षवादी विज्ञान बनाने का प्रयास किया था। अर्थात जिस तरह से प्राकृतिक विज्ञान है, उन्हीं प्राकृतिक विज्ञानों के समकक्ष समाजशास्त्र को स्थापित करने का प्रयास उन्होंने किया और इसके लिए उन्होंने वैज्ञानिक पद्धति को अध्ययन के लिए चुना। तो ये जो क्रम है वो 20वीं सदी के उत्तरार्ध तक चलता रहा। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में एक नया दृष्टिकोण समाजशास्त्र में अध्ययन हेतु प्रस्तुत हुआ, जिसने परंपरावादी दृष्टिकोणों को चुनौती प्रदान की और सामाजिक यथार्थ को समझने के लिए नवीन आयामों और नए उपागमों को प्रस्तुत किया। ये नए आयाम, नए उपागम, जिनको हम मानविकी दृष्टिकोण के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं, इन्होंने समाजशास्त्र में परंपरागत जो वैज्ञानिक स्वरूप की चर्चा की जा रही थी उसको चुनौती प्रदान की। फलस्वरूप समाजशास्त्र का मानविकी प्रारूप वैज्ञानिक उपागम की प्रतिक्रिया में उभरकर सामने आया, जो कि विगत के कई दशकों से समाजशास्त्र के अध्ययन में हावी रहा, प्रभावी रहा। अतः विज्ञानवादिता के आवश्यकता से अधिक प्रभाव के प्रतिरोध में मानविकी समाजशास्त्र का परिप्रेक्ष्य उभरकर सामने आया, जिसकी चर्चा आज हम अपने इस वर्चुअल लेक्चर में करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि ये मानविकी परिप्रेक्ष्य या मानविकी प्रकृति या मानविकी उपागम समाजशास्त्र का है क्या। बिंदुवार हम चर्चा करें तो पहला बिंदु इसकी हम बात करें तो वो ये होगा कि मानविकी प्रकृति के आधार पर समाजशास्त्र उन वर्गों, उन व्यक्तियों और उन समूहों के अध्ययन पर बल देता है जो अभी तक उपेक्षित रहे हैं। अर्थात समाजशास्त्रीय अध्ययन की विषय वस्तु जो अभी तक नहीं बन पाए हैं, उन वर्गों को, उन उपवर्गों को, उन समूहों को अध्ययन की केंद्रीय विषय वस्तु बनाने पर बल देता है मानविकी प्रकृति। मानविकी उपागम की ये मान्यता है कि जिन्हें व्यवस्था का अभी तक संपोषण नहीं मिल पाया है, इस वजह से समाजशास्त्र में वे अध्ययन की विषय वस्तु नहीं बने, और वे समाजशास्त्र में अध्ययन की विषय वस्तु नहीं बने, इसलिए समाजशास्त्र का ज्ञान उन समूहों, वर्गों व व्यक्तियों के अध्ययन के बिना अधूरा है, कि वो संपूर्ण समाज का अध्ययन नहीं हुआ। एक बड़ा वर्ग अध्ययन की विषय वस्तु बनने से अभी तक वंचित रह गया था। जैसे अगर हम वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करें तो वहाँ जो हिप्पी हैं या ट्राइबल ग्रुप्स हैं, भारत की हम बात करें तो पिछड़ी और आदिम जनजातियां हैं, अविकसित जातियां हैं, जनजातियां हैं, ये अध्ययन की विषय वस्तु नहीं बने थे और इनको अध्ययन की विषय वस्तु बनाए बिना सामाजिक व्यवस्था को समझना संभव नहीं है। तो ये पहला बिंदु मानविकी प्रकृति का इस बात को लेकर चलता है। दूसरी बात, मानविकी परिप्रेक्ष्य ने वस्तुपरक अध्ययन के स्थान पर विषयपरक व समाज के स्थान पर वैयक्तिक अध्ययन पर बल दिया।
कि अभी तक समाज शास्त्र में अध्ययन की इकाई व्यक्ति कहीं भी नहीं रहा, तो अब व्यक्ति को अध्ययन की इकाई बनाने का प्रयास मानविकी प्रवृत्ति ने किया। तीसरी बात, समाज को स्वरूप प्रदान करने में व्यक्ति का भी उतना ही महत्व है जितना समूह या समाज के अधिकांश लोगों का होता है, तो एक व्यक्ति को महत्व प्रदान करने का प्रयास किया गया। चौथी बात, मानविकी परिप्रेक्ष्य विज्ञानवादी पद्धति को, वस्तुपरकता को तथा आंकड़ों के गणनात्मक पक्ष को, सर्वेक्षण विश्लेषण को शंका की दृष्टि से देखती है। मानविकी प्रवृत्ति का ये मानना है कि ये आंकड़ों की गणना करके उनको मात्राओं में प्रस्तुत करके जो देखने का नज़रिया है वो मानवीय व्यवहार को वास्तव में प्रकट नहीं कर सकता। मानव का व्यवहार पल पल परिवर्तनशील रहता है और उसको हमेशा मात्रात्मक प्रवृत्ति में कन्वर्ट करके देखना संभव नहीं हो सकता। पांचवी जो बात है वो ये है कि मानव जिस समाज में स्वयं रहता है वह उसी समाज का अध्ययन करता है। अतः संवेदनशील होने के कारण मानव के अध्ययन का दृष्टिकोण प्राकृतिक विज्ञानों के अध्ययन के समतुल्य नहीं हो सकता, क्योंकि जड़ पदार्थ की कोई प्रकृति व संवेदनशीलता नहीं होती, जबकि मानव संवेदनशील होता है, उसकी अपनी प्रकृति होती है। मानव की जो भावनाएं हैं वो किसी घटना को क्या अर्थ देती हैं उसका अध्ययन वस्तुपरकता से नहीं किया जा सकता, अपितु बोध के आधार पर किया जा सकता है, व्यक्तिपरकता के आधार पर, विषय परकता के आधार पर किया जा सकता है। छठा जो बिंदु मानविकी प्रवृत्ति का है वो ये है कि समाज शास्त्र का नवीन स्वरूप जो कि व्यवस्था का विरोध करता है, उसका उद्देश्य समाज में व्याप्त उन मिथ्याओं को सामने लाना है जिनका सहारा लेकर व्यवस्था अथवा मूल्य अथवा संस्था अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। तो जो कुछ अभी तक चल रहा था उसकी सत्यता को खोजना, कि जो कुछ भी चल रहा था, जिसमें हम आगे संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम की भी चर्चा करेंगे। मानविकी प्रकृति के पक्षधरों का ये मानना है जो कुछ चल रहा है उसको स्थायी और निरंतर बनाए रखने में कुछ लोगों का या लोगों के एक समूह का हित या स्वार्थ निहित होते हैं, ये इसलिए वो उसको निरंतर बनाए रखने का प्रयास करते हैं। जबकि मानविकी प्रकृति ये कहती है कि उस वास्तविकता का पता लगाया जाए कि जो कुछ चल रहा है वो एक वर्ग के हितों के लिए ही ठीक है या संपूर्ण मानवता को या जो वंचित पीड़ित शोषित समाज है उसका भी हित कर रही है। तो इस हिसाब से अध्ययन करने पर बल देती है मानविकी प्रकृति। सातवीं जो बात हम करें कि समाज शास्त्र का मानविकी पक्ष उन अध्ययनों का समर्थन नहीं करती जो व्यवस्था के पोषक हैं, कि जो सिस्टम चल रहा है उसका वो पक्षधर हैं, उनका मानविकी पक्ष है वो समर्थन नहीं करता। जैसे मैक्स वेबर की वर्स्टेहन पद्धति मानविकी समाजशास्त्र की पद्धति का एक उदाहरण है। वर्स्टेहन का मतलब इंटरप्रेटेटिव अंडरस्टैंडिंग, निर्वचनात्मक समझ पर अधिक बल दिया है मैक्स वेबर ने, कि जो घटना को घटित होने में योगदान देने वाले लोग हैं वे वास्तव में उसका क्या अर्थ लगाते हैं, उस अर्थ को समझने का प्रयास किया जाए, ना कि बाहर से कोई व्यक्ति जाकर उस घटना की अपने ढंग से व्याख्या करे। पहले परंपरा प्रथा यही चल रही थी कि बाहरी लोग साइंटिफिक प्रोसीजर का नाम लेके उसकी घटना की अपने ढंग से व्याख्या करते थे, अपने ढंग से सूचनाएं कलेक्ट करते थे। जबकि मैक्स वेबर ने यह कहा कि नहीं, जो घटना घटित हो रही है और उसमें जो पीड़ित पक्ष है या घटना के घटित होने में जिसका योगदान है वो स्वयं उसके बारे में क्या सोच रहा है उसकी समझ होनी चाहिए, वो निर्वचनात्मक समझ हो। तो ये जो बातें हैं वो मानविकी प्रकृति को समझने के लिए जरूरी थी। अब हम बात करें समाजशास्त्र की मानविकी प्रकृति की विशेषताएं। पहली विशेषता है मानविकी प्रकृति विज्ञान के विरोध के फलस्वरूप अस्तित्व में आई। सबसे पहली विशेषता क्या है
कि मानविकी प्रकृति विज्ञान के विरोध के फलस्वरूप अस्तित्व में आई, अतः ये विज्ञान व वैज्ञानिक पद्धति की विरोधी है। दूसरी विशेषता, यह वस्तु परक के स्थान पर विषय परकता पर बल देती है, जिसमें प्रत्यक्षवादिता के स्थान पर बोध की महत्ता पर प्रकाश डाला गया है। तो मानविकी प्रकृति के समर्थक जो विद्वान हैं उनकी मान्यता ये है कि वस्तुनिष्ठ अर्थ हर प्रकार की सामाजिक घटना का अध्ययन सभी पहलुओं व सभी संदर्भों में नहीं कर सकते, इसलिए विषय निष्ठता को, सब्जेक्टिविटी को प्रोत्साहित किया जाना आवश्यक है, जिसमें सामाजिक यथार्थ का अंतर्निहित अर्थ समझा जा सके। तीसरी जो विशेषता है, यह पद्धति सामाजिक प्रतिमानों को प्रतिमानात्मक संदर्भ के स्थान पर अर्थ प्रधानता के आधार पर समझने पर बल देती है। ये जो मानविकी प्रकृति है वो जो सोशल नॉर्म्स हैं उनके नॉर्मेटिव रेफरेंस के स्थान पर इंटरप्रेटिव जो पैराडाइम है उसके आधार पर उसको समझने पर बल देती है। चौथी विशेषता है, अध्ययन की यह एक ऐसी पद्धति है जो वास्तविकता से निकट व प्रत्यक्ष संबंधित होती है। इसमें सहभागी अवलोकन, डायरियाँ, पत्र, आत्मकथाएं, जीवनी इत्यादि से सूचनाएं से डाटा कलेक्ट किए जाते हैं। तो इसलिए इसमें जो अनुसूची, प्रश्नावली और जो संख्यात्मक आंकड़े एकत्रित करने वाली विधियां हैं उनका विरोध होता है। पांचवी जो विशेषता है वो है मानविकी पद्धति व्यवस्था के पोषकों की विरोधी रही है। व्यवस्था के पोषकों का अभिप्राय है जो कुछ चल रहा है वह उचित है, इसीलिए बना हुआ है, इसलिए उसको बनाए रखने में ही सभी का हित है, जिसको हम संरचनात्मक प्रकार्यात्मक पद्धति कहते हैं, स्ट्रक्चरल फंक्शनल मेथड कहते हैं। ये मानविकी जो दृष्टिकोण है या मानविकी पक्ष है वो इसका विरोध करती है। साथ ही ये भूमिका के निर्वहन के स्वरूप को अध्ययन का आधार मानती है। छठी जो विशेषता है वह ये है कि मानविकी परिप्रेक्ष्य या दृष्टिकोण समाज के साथ साथ व्यक्ति के अध्ययन पर बल देता है। इसकी मान्यता यह है कि व्यक्ति ही समाज का निर्माता है, जबकि जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण था जिसमें जैसा कि एमिल डर्कहाइम कहते हैं कि समाज ही असली राजा है या समाज ही व्यक्ति का निर्माण करता है, जैसा समाज होगा वैसा ही व्यक्ति होगा, उसके उलट मानविकी प्रकृति ये कहती है कि व्यक्ति समाज का निर्माण करता है, इसलिए समाज के साथ साथ व्यक्ति का अध्ययन समाज को समझने के लिए अवश्यंभावी है। सातवीं जो विशेषता है वो है मानवीय परिप्रेक्ष्य में समाजशास्त्र में शोषित वर्ग, उपेक्षित वर्ग एवं महिलाओं का अध्ययन करके ज्ञान के सही उपयोग पर बल दिया गया है। परंपरागत जो अध्ययन पद्धति थी 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक जो कुछ किया गया उसमें ये वंचित रहे पक्ष, जिसमें महिलाएं हैं, शोषित हैं, उपेक्षित हैं, जनजातियां हैं, ये एक हाशिए पर रही, ये अध्ययन का केंद्रीय बिंदु नहीं बनी। तो मानवीय परिप्रेक्ष्य इनको अध्ययन का केंद्र बिंदु बनाकर आगे बढ़ने का प्रयास करता है। आठवीं विशेषता, पूर्वाग्रहों, पूर्व स्थापित मान्यताओं की इस दृष्टिकोण में आलोचना की गई है, क्योंकि पहले के जो स्थापित मान्यताएं हैं, पूर्वाग्रह हैं, वो समाज के एक भाग का अध्ययन करने वालों के अपने हितों के पोषण के दृष्टिकोण से अध्ययन किया गया था, इसलिए उसकी मानविकी जो दृष्टिकोण है वो आलोचना करता है और ये बताता है कि समाजशास्त्री को सामाजिक यथार्थ के अध्ययन के समय इन पूर्वाग्रहों व पूर्व स्थापित मान्यताओं से अलग रहना होगा
तभी नवनिर्मित सामाजिक यथार्थ की निष्पक्षता का अध्ययन और परीक्षण संभव है। नवी जो मान्यता है वो है सामाजिक यथार्थ स्थिर नहीं है, अपितु उसे निर्मित एवं पुनः निर्मित किया जा सकता है और ये कार्य मानविकी प्रकृति द्वारा ही संभव है, वैज्ञानिक पद्धति द्वारा नहीं। वैज्ञानिक पद्धतियाँ सोशल रियलिटी की स्टेबिलिटी पर काम करती हैं, जबकि मानविकी जो प्रकृति है, ह्यूमनिस्टिक जो पर्सपेक्टिव है, वो सोशल रियलिटी को अनस्टेबल बताता है, उसको वेरिएबल बताता है, समय के साथ परिवर्तनशील बताता है और उसी आधार पर उसका अध्ययन करता है। तो ये मान्यताएं थे समाजशास्त्र की मानविकी प्रकृति की। आगे हम जो सामाजिक यथार्थ को समझने के मानविकी पद्धति के कुछ गुण हैं और वास्तव में समाजशास्त्री प्रकृति क्या होगी, उसकी हम चर्चा आगे करें। धन्यवाद।